नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज सीनियर टीचर राजस्थान और आपका हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो प्रीपोजिशन से रिलेटेड है। यानी एग्जाम में जो बार बार प्रीपोजिशन की एरर पूछी जाती हैं वही एरर मैं आपके लिए यहाँ लेकर आया हूँ और उनसे ही रिलेटेड एग्जाम में एरर पूछी जाती है, उन सभी को मैंने कवर अप किया है और आपके सामने समझाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ही अराइव्ड ब्लैंक जयपुर। यहाँ ऑप्शन ए एट, इन, ऑन, फोर। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, यदि किसी वाक्य में बड़ा शहर दिया हुआ होता है तो उससे पहले हम इनका यूज करते हैं। किनका यूज करते हैं? इनका यूज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर ऑप्शन में क्या आ जाएगा? बी करेक्ट, यानी इन आ जाएगा, ये आपको सोहन लिव्स ब्लैंक रामपुरा ब्लैंक अलवर। तो यहां पर रामपुरा उसके बाद अलवर, यानी यदि किसी सेंटेंस में दो शहर आ जाते हैं, एक छोटा शहर और एक बड़ा शहर आ जाता है, तो छोटे शहर के लिए हम एट का यूज करते हैं और बड़े शहर के लिए हम इन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर इन दे रखा है, एट दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड में एट ऑन दे रखा है, थर्ड में इन ऑफ दे रखा है, फोर्थ में एट और इन दे रखा है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी पहले वाले में एट आ जाएगा और दूसरे वाले में इन आ जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, द कमेटी कंसिस्ट ब्लैंक 10 मेंबर्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको गहराई से समझना है। द कमेटी कंसिस्ट ब्लैंक 10 मेंबर्स। तो यहाँ ऑप्शन ए इन, ऑफ, विद और टू। जब कंसिस्ट आ जाता है और उसके बाद ब्लैंक हो और मेंबर्स वगैरह शामिल होने का सेंस दे रहा है, तो उसमें हम हमेशा ऑफ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ऑफ का यूज करते हैं। द कमेटी कंसिस्ट ऑफ 10 मेंबर्स, यानी कमेटी में 10 सदस्य शामिल थे। नेक्स्ट है द कमेटी कंप्राइज्ड, कमेटी कंप्राइज्ड ब्लैंक 5 मेंबर्स। तो यहां पर दे रखा है कंप्राइज्ड 5 मेंबर्स। ऑप्शन ए टू, ऑप्शन बी विद, ऑप्शन सी ऑफ, ऑप्शन डी ब्लैंक। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन एक बार सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि कंप्राइज्ड आ जाता है, केवल कंप्राइज्ड आ जाता है और उसका पैसिव नहीं आता है, तो उस सेंस में हम नो प्रपोजिशन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? नो प्रपोजिशन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द कमेटी इज कंप्राइज्ड। अब इसको पैसिव में बना दिया। क्या बना दिया? पैसिव में बना दिया। जब कंप्राइज्ड वर्ब का पैसिव में यूज होता है तो हम वहां पर ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो यहां पर एक्स क्रॉस दे रखा है, टू दे रखा है, ऑफ दे रखा है, फोर दे रखा है, तो यहां इसका राइट आंसर ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट है ही एग्रीज ब्लैंक मी। ऑप्शन ए टू, विद, एक्स, ऑफ। एग्री जब वर्ब आती है और एग्री के बाद कोई पर्सन आता है तो उसके साथ हम विद का प्रयोग करते हैं। किसका यूज करते हैं? विद का प्रयोग करते हैं, यानी एग्री विद समबडी। तो आपको ये ध्यान रखना है, बी ऑप्शन इसमें आएगा। ही एग्रीज ब्लैंक माई प्रपोजल। ऑप्शन बी विद, टू, ऑफ, फोर। तो आप ने सोचा होगा जब ऊपर वाले में विद आया तो नीचे वाले में भी विद आएगा, यही तो एरर होती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ ऊपर वाले सेंटेंस में पर्सन था और नीचे वाले सेंटेंस में कोई थिंग्स या कोई प्रपोजल दे रखा है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे, यानी ही एग्रीज टू माई प्रपोजल। एग्रीज टू समथिंग होता है, एग्रीज विद समबडी होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ही इज एंग्री ब्लैंक मी। ऑप्शन ए विद, एट, टू और फोर। इसी तरह जब एग्री विद समबडी होता है, एंग्री विद समबडी होता है, तो यहां पर भी ऑप्शन ए विद करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ही इज एंग्री ब्लैंक हिज बिहेवियर। ऑप्शन ए विद, एट, ऑफ और फोर। आपको यहाँ पर जब पहले में विद लगाया तो दूसरे में विद आएगा, यही एरर होती है, इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना है। वहाँ पर्सन था, यहाँ कुछ और चीज़ है,
बिहेवियर है उसका, थिंग है कोई। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एंग्री एट हिज बिहेवियर। तो ऑप्शन जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सी इज एंगेज्ड ब्लैंक मोहन। सी इज एंगेज्ड ब्लैंक मोहन, ऑप्शन ओ 4 विद टू ऑफ। तो यहां पर एंगेज्ड टू मोहन होगा, क्या होगा, एंगेज टू समबड़ी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी टू हो जाएगा। नेक्स्ट है दे वर एंगेज्ड ब्लैंक कन्वर्सेशन। तो यहां पर ऑप्शन टू इन ऑफ और विद दे रखा है। तो आपको ये ध्यान रखना है यदि एंगेज वर्ब आती है और उसके बाद कोई पर्सन आता है तो एंगेज्ड टू होता है, और यदि किसी बात में लिप्त होने का सेंस दे रखा है तो वहां पर इन का यूज होता है। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सी इज गोइंग। सी इज गोइंग डैश जयपुर फ्रॉम 4 ऑफ 2। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, डेस्टिनेशन के अर्थ में यदि सेंटेंस अर्थ दे रहा है तो हम उस सेंटेंस में किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। नेक्स्ट है ही इज फ्लाइंग जयपुर अलवर। यानी जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जाता है तो वहाँ पर पहले स्थान से पहले फ्रॉम और दूसरे स्थान के बाद टू का। तो पहला ऑप्शन टू फ्रॉम, फ्रॉम टू, फोर टू और टू फोर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी फ्रॉम टू। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों ही इज लीविंग डैश भरतपुर टुमारो। ऑप्शन ए टू, बी एट, 4 ऑफ दे रखा है। तो यहाँ पर लीव जो वर्ब होती है डेस्टिनेशन के सेंस में, तो वहाँ वो लीव वर्ब क्या लेती है, 4 प्रपोजिशन लेती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ही हैज़ गॉन टू अमेरिका डैश डूइंग पीएचडी डिग्री। तो यहाँ पर आपने देखा वह कहाँ गया, पीएचडी डिग्री लेने के लिए अमेरिका गया है। तो ऑप्शन में ए 4 विद 2 अंडर। जब कोई पर्पज होता है तो पर्पज के लिए हम किसका यूज करते हैं, 4 का यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है थैंक यू ब्लैंक द हेल्प टू अंडर विद और 4। तो यहाँ पर हम किसी को एक्सचेंज के बदले, यानी वो हमसे थैंक यू करता है और जब कोई हमारी मदद करता है तो हम वापस उसे थैंक्स बोलते हैं। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, 4 का यूज करते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द पेमेंट मस्ट बी मेड ब्लैंक चेक। तो आपको ये याद रखना है पेमेंट किससे हुआ है, चेक से हुआ है। किससे हुआ है, चेक से हुआ है। तो जब चेक आ जाता है तो उसके लिए हम इन, बाई, विद, ऑफ यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं। तो चेक के लिए हम किसका यूज करेंगे, बाई का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे, बाई। ये आपको ध्यान रखना है। यानी स्पेशल एरर जो एग्जाम में पूछी जाती है उन्हीं से रिलेटेड एरर आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। और यूँ तो आप बहुत सारे एक्सरसाइजेज करते हैं, कोचिंग्स भी करते हैं, बुक्स भी पढ़ते हैं, लेकिन आपका पढ़ने का तरीका क्या होगा और मैं आपको किस तरीके से लेकर आया हूँ वो आपके सामने है। आप इनको देखकर पता लगा सकते हैं कि किस लेवल की एक्सरसाइजेज हैं। नेक्स्ट है द पेमेंट मस्ट बी, अब ब्लैंक कैश आ गया। यदि कैश दे रखा है तो वहां पर किसका यूज करना है, इन का यूज करना है। यदि चेक दे रखा है तो वहां पर किसका यूज करना है, बाई का करना है। तो यहां पर बाई, ऑफ, इन, बिल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी इन हो जाएगा। नेक्स्ट है आई कॉट हिम द नेक। आई कॉट हिम ब्लैंक द नेक। ऑप्शन विद, बाई, इन और ऑफ। यदि हम किसी को गर्दन से पकड़ते हैं, इस तरह से गर्दन से पकड़ते हैं, तो वहां पर किसका यूज होता है, बाई का यूज होता है। किसका यूज होता है, बाई का यूज होता है। विद नहीं करना है, विद क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और आपका राइट आंसर क्या होगा, बाई होगा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है घी इज सोल्ड। घी इज सोल्ड ब्लैंक द किलो। जब किसी वस्तु को बेचा जाता है, ठीक है ना, तो उसके लिए ऑफ, 4, बाई, एट ऑप्शन दे रखे हैं। लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, बाई होगा। क्या होगा, बाई होगा। घी इज सोल्ड बाई द किलो, 4 नहीं, बाई द किलो। नेक्स्ट है हीज ब्लैंक द कांग्रेस
दोनों है, नीचे भी दे रखा है ही इज द कांग्रेस, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन देखो, यहाँ पहले में एट दे रखा है, फोर दे रखा है, ऑफ दे रखा है, अमोंग दे रखा है, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, फोर ही इज फॉर द कांग्रेस, यानी वह कांग्रेस का समर्थन करता है, बीजेपी का समर्थन करता है, आप पार्टी का समर्थन करता है। यदि इस तरह से सेंटेंस होता है तो वहाँ पर हम फोर का यूज करते हैं। ही इज ब्लैंक द कांग्रेस, ही इज ब्लैंक द कांग्रेस, तो यहाँ पर इन एट विद अलोंग। अब आपको यहाँ देखना कि फोर दे रखा है या फिर और कुछ दे रखा है, फोर नहीं है, यहाँ पर इन दे रखा है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इन का मतलब है वह कांग्रेस में सदस्य है, वह कांग्रेस में सदस्य है। यदि इन नहीं होता, फोर होता, तो वह कांग्रेस का सपोर्ट करता है, यानी इन लगाने से अलग सेंस हो जाएगा और फोर लगाने से अलग सेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है 23, ही राइट्स हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कोई सी भी भाषा हो सकती है, जापान हो सकता है, चाइना हो सकती है, नेपाली हो सकती है, कुछ भी भाषा हो सकती है। यदि इस तरह से क्वेश्चन आता है ऑप्शन में विद, इन, ऑफ, टू, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट है 24, ही डाइड ब्लैंक डेप्ट, ऑप्शन ए ऑफ, विद, इन, फोर। यदि डेप्ट आ जाता है, डाइड डेप्ट, तो यहां पर डेप्ट के लिए हम किसका यूज करते हैं, इनका, यानी ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ही इज सिटिंग ब्लैंक मी, ऑप्शन ए ऑफ, टू, बिसाइड, ओवर, यानी वह मेरे बगल में बैठ रहा है। तो यहाँ पर दो हो सकते हैं, एक तो हम बाई का भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ इसका राइट आंसर क्या होगा, बिसाइड होगा, वह बगल में बैठा है या पास में बैठा है। यदि बिसाइड दे रखा है तो बिसाइड लगाना है, बाई दे रखा है तो बाई लगाना है। नेक्स्ट है 26, हिज नेम बाज कट ब्लैंक स्टोन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू, इन, ऑफ, विद, यदि किसी का नाम पत्थर में गुदा हुआ होता है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, इनका। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। नेक्स्ट है द पेंटिंग हैज बीन डन ऑयल, यानी जो पेंटिंग थी उसको पूरा ऑयल से किया गया, यानी ऑयल से थोड़ा सा वो ऑयली थी। तो वहां पर ऐसी स्थिति में भी हम एट, ऑफ, विद, इन ऑप्शन दे रखें, लेकिन इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, इनका। द पेंटिंग हैव बीन डन इन ऑयल, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 28, द स्टैच्यू हैज बीन कास्ट ब्लैंक ब्रॉन्ज, कांसा, जो मूर्ति थी उसको किस में डाला गया, कांसे में। यहाँ पर ऑप्शन विद, इन, टू, ऑफ दे रखा है, तो यहाँ पर ऐसी स्थिति बनती है, ढाला जाता है किसी मूर्ति को किसी में, तो वहां पर किसका यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। द स्टैच्यू हैज बीन कास्ट इन ब्रॉन्ज, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 29, ही केम ब्लैंक अ रिच फैमिली, यहाँ पर ऑप्शन ए ऑफ दे रखा है, विद दे रखा है, फ्रॉम दे रखा है और फोर दे रखा है। तो जब कोई किसी परिवार से आता है तो हम किसका यूज करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, फ्रॉम का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रॉम। लेकिन कुछ बुक्स में यहाँ पर ऑफ भी दे रखा होता है। क्या दे रखा होता है, ऑफ भी दे रखा होता है। यदि ऑफ आता है तो फ्रॉम नहीं आता है, फ्रॉम आता है तो ऑफ नहीं आता है। इस पर ज़्यादा बहस करने का मैटर नहीं, लेकिन ज़्यादातर बुक्स जो हैं वो किसका सपोर्ट करती हैं, फ्रॉम का सपोर्ट करती हैं। नेक्स्ट है द पॉलिटिशियन आर लूटिंग अवर कंट्री द नेम ऑफ रिलीजन, ऑफ, इन, टू, फोर, यानी हमारे देश को धर्म के नाम पर लूटा जा रहा है। तो इस स्थिति में इन द नेम ऑफ द रिलीजन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ही आस्क्ड अ क्वेश्चन ब्लैंक मी, टू, फोर, ऑफ, विद, यहां पर ऑप्शन दे रखे हैं 4। तो इसका जो ही आस्क्ड अ क्वेश्चन, उसके बाद क्या लगता है, ऑफ लगता है। क्या लगता है, ऑफ लगता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी, यानी ऑफ मी। नेक्स्ट है द हाउस इज ब्लैंक स्टोन एंड ब्रिक, यानी घर किससे बना हुआ है, पत्थर और ईंटों से बनाया हुआ है।
तो यहाँ पर किसका यूज करेंगे, ऑफ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, मटेरियल से बनता है तो ऑफ का यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, व्हाट इज योर शर्ट मेड। व्हाट इज योर शर्ट मेड और ब्लैंक, ये ऑप्शन दे रखा है फ्रॉम, टू, ऑफ, विद। तो हम क्या करते हैं, यहाँ ज़्यादातर हमारा आंसर क्या होता है, 55% वाले बच्चों का फ्रॉम, लेकिन फ्रॉम यहाँ गलत हो जाएगा और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑफ। यानी जब किसी वस्तु की चीज़ बनाई जाती है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, तो इसका राइट आंसर ऊपर वाले का 33 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको बहुत ही ध्यान से देखना। 34 से, द रिंग इज मेड, द रिंग इज मेड ब्लैंक गोल्ड, टू, ऑफ, फ्रॉम, नन ऑफ दी अबव। यानी जब किसी वस्तु को किसी विजिबल मटेरियल से बनाया जाता है, जैसे लकड़ी से चेयर बनाई जाती है, सोने से कोई अंगूठी बनाई जाती है, कांसे से कोई बर्तन बनाया जाता है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट है 35, वाइन इज मेड ग्रेप्स, ऑप्शन ए ऑफ, टू, फ्रॉम, विद। अब हम क्या करते हैं, जल्दी से ऑफ का यूज कर देते हैं, लेकिन ऑफ क्या है, गलत है। ऐसे वाक्यों में किसका यूज करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं। फ्रॉम का यूज करते हैं, क्यों करते हैं वो समझो। यदि कोई वस्तु जिसका सोर्स और ओरिजिन समथिंग होता है, यानी ग्रेप से ही क्या बनता है, वाइन बनती है। क्या बनती है, वाइन बनती है, और उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। जबकि गोल्ड से सोना जब बनती है उसका रूप परिवर्तित नहीं होता है, बल्कि ग्रेप से जब अंगूर, ग्रेप अलग टाइप का होता है और वाइन अलग टाइप की होती है, तो वाइन का रूप पूरी तरीके से बदल जाता है। तो इस स्थिति में हम फ्रॉम का यूज करते हैं। और जब किसी का रूप परिवर्तित नहीं होता है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं। यही थोड़ा सा अंतर है। 36 देखते हैं, चपातीज आर मेड फ्लोर। तो यहाँ आटे से क्या बनाई जाती है, चपाती। यानी इसका मतलब है जब किसी मेटेरियल और सामग्री से कोई वस्तु बनाई जाती है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, फ्रॉम का ही यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रॉम हो जाएगा। नेक्स्ट है 37, तो यहाँ पर केक इज मेड ब्लैंक घी, एग्स एंड क्रीम। यानी जो केक बनाया गया था वो घी, अंडे और क्रीम से बनाया गया। ऑप्शन बी ए फ्रॉम, विद, टू और ऑफ। तो इसका जब राइट आंसर है तो वो हो जाएगा बी। क्यों हो जाएगा, जब किसी दो, चार से एक से अधिक सामग्री किसी वस्तु को बनाने में शामिल होती हैं तो वहां पर किसका यूज करते हैं, विद का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, द हाउस इज कंस्ट्रक्शन विद क्रॉस ऑफ अंडर। जब कोई वस्तु किसी के निर्माणाधीन होता है, पुल निर्माणाधीन होता है, तो उस स्थिति हम किसका यूज करते हैं, अंडर का यूज करते हैं। ही वर्क्स ब्लैंक मी, फोर, ऑफ, फोर, अंडर, ओवर। यानी जब कोई व्यक्ति आपके अधीनता, सबॉर्डिनेट में काम करता है तो उसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं, अंडर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, हर फेस बाज बैट ब्लैंक टीयर्स। तो यहाँ पर ऑप्शन ऑफ, फोर, विद और टू। तो हमें इसका सही आंसर है वो क्या होगा, विद होगा। क्यों। नेक्स्ट है, सी वेलकम्ड अस ए स्माइल। सी वेलकम अस ए स्माइल। तो इस यहाँ पर विद दे रखा है, फोर दे रखा है, टू दे रखा है, अंडर दे रखा है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या है, विद। सी वेलकम्ड अस विद अ स्माइल। क्या हो जाएगा, विद अ स्माइल हो जाएगा। नेक्स्ट है, द बुक इज ब्लैंक कैट्स विद, अबाउट, ऑफ और फॉर। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, अबाउट। यानी द बुक इज अबाउट कैट्स। यानी अबाउट कैट्स का मतलब है कि ये सामान्य चीज़ें बिल्ली के बारे में बता रहा है, यानी जनरल स्टडी करके बता रहा है कि ये चीज़ें बिल्ली में होती हैं, ये नहीं होती हैं, आदि चीज़ें। तब यहाँ पर अबाउट का यूज होगा। नेक्स्ट है, द बुक इज ब्लैंक कैट्स। तो यहाँ ऑप्शन ऑन, ऑफ, विद और टू दे रखा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑन। अब यहाँ पर ऑन लगाने से इसका पूरा ही सेंटेंस चेंज होगा। अब यहाँ पर जो स्टडी करेगा वो साइंटिफिक स्टडी करेगा। क्या करेगा, बिल्ली की साइंटिफिक स्टडी करेगा, तब यहाँ पर ऑन का यूज हुआ है। नेक्स्ट है, द गर्ल ब्लैंक ब्लू आई इज माई सिस्टर। द गर्ल, ऑप्शन ऑफ, विद, ऑन, फोर।
तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, विद हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, लड़की जिसकी नीली आंखें हैं वो मेरी बहन है, यानी वह विशेषता बता रहा है, तो विशेषता के सेंस में हम कैरेक्टरिस्टिक्स के सेंस में विद का ही यूज करते हैं। द वुमन ब्लैंक ब्लू साड़ी इज माई आंट, यानी जो महिला जिसने नीली साड़ी पहन रखी है वो मेरी क्या है, चाची है। तो यहाँ पर विद इन ऑफ टू दे रखा है, लेकिन यहाँ इसका आंसर क्या होगा, इन होगा। क्यों होगा, जब पहनने के सेंस में आता है तो किसका यूज करते हैं, इन का यूज करते हैं, ना कि विद का। नेक्स्ट है द मैन ब्लैंक न्यूज़पेपर इज माई ग्रैंडफादर, ऑप्शन ऑफ बी 4 2 दे रखा है, लेकिन इसका आंसर है विद। द मैन विद न्यूज़पेपर, यानी जो व्यक्ति है जिसके हाथ में क्या है, न्यूज़पेपर है, वह मेरा क्या है, ग्रैंड फादर है, दादाजी है। नेक्स्ट है ही ऑब्जेक्टेड माई प्रपोजल, यदि ऑब्जेक्ट वर्ब आती है तो वहां पर हम किसका प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। नेक्स्ट है सीज ब्लैंक म्यूजिक, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है और कई बार डायरेक्टली पूछा गया। यदि फॉन्ड वर्ब आती है तो उसके साथ आपको पता होगा ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। किसका करते हैं, ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो आज की क्लास में हमने आपके लिए 48 क्वेश्चंस दिए हैं और उनको सॉल्व करके ही बताया है और थोड़ा बहुत रीजन भी बताया कि किस कारण से कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा। आज की क्लास यदि आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी क्लास को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें वीडियो को, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो जो आपको समय पर मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।